गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 16th ऑफ सितंबर और डे है आज सैटरडे। आप सभी को इतना तो पता है कि चंद्रयान 3 जो वो हमारा सक्सेसफुली साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला फर्स्ट जो वो मिशन बन चुका है। और आज तक जो वो साउथ पोल पर जो वो कोई भी कंट्री जो वो अपने जो मिशन है, अपना जो लैंडर है, उसको जो वो अच्छे से लैंड नहीं करा पाई है। तो ये बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से मिशन थे जो कि सक्सेसफुली जो वो चांद पर लैंड हुए। जैसे यूएसए का अपोलो 11 मिशन था, कब हुआ, और रसिया के मिशन, वो बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कब जो वो उसने लैंड किया। 23 अगस्त 2023 को जो वो हमारे चंद्रयान 3 ने लैंड किया। आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे कि चंद्रयान 3 जब लैंड हुआ, जब विक्रम जो वो लैंड हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग जब हुई, उसके बाद रोवर जब निकला, तो उसके बाद जो वो जो जब जब निकला तो वहाँ पे जो वो उसने क्या क्या डिस्कवरीज की। और अभी जो वो आज है देखिए 16 सितंबर, तो 4 सितंबर को जो वो उसको स्लीप मोड में हमने डाल दिया है। मतलब वो एक ऑटोनोमस प्रोसेस उसको बोलते हैं। वो पहले से ही एक हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो वो उसमें डाल दी है कि वो ऑटोमेटिक काम करेगा। हमें जो वो वीडियोस सेंड करेगा, हमें फोटोज़ सेंड करेगा, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेगा। आप बोलेंगे एक्सपेरिमेंट करेगा? हाँ, जैसे हम लैब में, फिजिक्स लैब, बायो लैब में जो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर जो वो रिजल्ट आता है कि ये जो वो ऐसा है लेज़र लाइट के द्वारा, या जो भी लिक्विड्स होते हैं उनके द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वैसे ही उसने भी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए 10-12 दिन तक। फिर आपको पता ही है कि चांद पर जो वो 14 दिन तक दिन रहेगा और 14 दिन तक रात रहेगी। तो आजकल ना चांद पर जो वो रात हो चुकी है, वहाँ पे साउथ पोल पे। तो अब जो वो उसको स्लीप मोड में हमने इसलिए डाला ताकि वो जो वो अच्छे से, क्या पता 14 दिन के बाद भी जो वो अच्छे से काम करना शुरू कर दे फिर से। तो वो सारी बातें जो वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे डिस्कवरीज हमने करके दिखाया है। हमने मतलब इसरो ने, इसरो मतलब भारत, भारत मतलब हम लोग, तो हमें जो वो अपने इसरो पर गर्व है। तो बात करेंगे सब कुछ। क्या ऑक्सीजन वहाँ पे है? आप बोलेंगे एनवायरनमेंट ही नहीं है तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? वहाँ पे ऑक्सीजन का भी हमने जो पता लगाया है। बात करेंगे सभी टेक्नोलॉजी की, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट वहाँ पे, वो थोड़ा सा बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी को समझ आ जाएगा मेरे ख्याल से। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है, तो भी जो वो आपको मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में जो वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। कोई ज़्यादा टफ लैंग्वेज जो वो यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो 23 सितंबर को जो वो हमारे लैंडर ने, जो वो विक्रम है उसका नाम, विक्रम लैंडर ने जो वो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग जैसे की, तो हम सब ने जो वो एक उम्मीद लगाई कि बहुत कुछ वो हमें पता चलेगा। तो उसके बाद जो वो 23 अगस्त 2023 को 6 बजे के आसपास वो लैंड हुआ। आप सभी ने देखा लाइव उसको। सक्सेस लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग उसको बोलते हैं। फिर 24 अगस्त को, अगले ही दिन, जो वो हमारा जो प्रज्ञान है उसमें से निकला। प्रज्ञान है उसका नाम, जो रोवर है वो नीचे जाकर के काम करेगा। देखिए काम दोनों ही करेंगे, लैंडर भी और रोवर भी, दोनों ही जो वो अपने तरीके से जो वो काम करेंगे। दोनों में ही जो वो सेंसर लगे हैं, दोनों ही जो वो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करेंगे, दोनों ही जो वो वहाँ पे रीडिंग लेंगे, दोनों ही अपडेट देंगे। दोनों ही जो वो, दोनों में जो वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो वो डाली गई है ताकि वो जो वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके जो वो हमें जो वो भेजेंगे। अब देखिए सबसे पहले 4 सितंबर को जो वो स्लीप मोड में जो वो हमने डाल दिया। आप बोलेंगे 4 सितंबर को, देखिए 24 को जो वो उतरा तो 4 सितंबर को, तो इसको तो 14 दिन नहीं हुए। देखिए हमने क्या किया कि उसको पहले ही जो वो, मतलब 2-3 दिन पहले ही जो वो स्लीप मोड में डाल दिया, अभी दिन नहीं था, ताकि वो जो वो अच्छे से उसकी बैटरी वगैरह जो वो चार्ज की जा सके। आपको आप बोलेंगे बैटरी चार्ज है कैसे होगी? तो बैटरी जो वो वहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो वहाँ पे भी लाइट पड़ रही है। ठीक है, 14 दिन तक दिन रहेगा तो सनलाइट तो पड़ रही है वहाँ पे। तो बैटरी जो वो अच्छे से चार्ज की हमने, और रात होने से 2-3 दिन पहले ही जो वो उसको स्लीप मोड में डाल दिया। स्लीप मोड में डालने का मतलब है कि जो भी वहाँ पे लूनर जो मॉड्यूल्स जो भी काम कर रहे हैं, उनको जो वो हमने ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करके अच्छे से उसको बंद कर दिया। रोवर जो वो अच्छे से फिर से अंदर चला गया और वो जो वो अच्छे से बंद हो गया। लेकिन जो रिसीवर है उनको जो वो हमने ऑन रखा, क्योंकि क्या पता कुछ और जो वो पता चले। तो रिसीवर जो वो हमने अभी ऑन रखे हैं, तो वो अभी काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा ही ऑफ हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बात करते हैं कि 23 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच में जो वो उसने क्या क्या करके दिखाया। सबसे पहले
आप सभी को पता ही है, ये तो आपने सुना ही होगा कि 23 अगस्त के आसपास जो वो रोवर ने जब, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑटोनोमस प्रोसेस है, ऑटोमेटिक जो वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो वो हमने उसमें डाली है कि वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, और हमें हमें जो वो उसकी ऑब्जर्वेशन, वो जो भी वीडियोस बना करके भेज रहा है, वहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो क्या क्या कर रहा है। तो जो रोवर है वो जो वो उसने क्या किया कि 3-4 मीटर आगे जो वो एक गड्ढा था, गड्ढा भी काफ़ी बड़ा था, 4 मीटर डायमीटर के आसपास जो वो बड़ा गड्ढा था। तो हम नहीं चाहते थे कि वहाँ पे जो वो गिरे, तो वो जो वो उल्टा होकर के फिर से मुड़ गया। अब उल्टा होकर के फिर से मुड़ गया, तो इसका मतलब है कि वो जो अच्छे से काम कर रहा है। और एक बहुत ही अच्छा काम जो वो क्या हुआ, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, बहुत बड़ी होप जो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि होप मिशन, सॉरी होप ही इसका नाम था, HOP ही, होप होप, ठीक है। होप एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, देखिए क्या हुआ, 3 सितंबर के आसपास ये हुआ था। जहाँ पे हमने जो वो उसको उतारा, उसको हमने शिव शक्ति पॉइंट जो वो नाम दिया था, आप सभी को पता है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो शिव शक्ति पॉइंट से क्या हुआ कि वो जो वो वहाँ से जो वो लिफ्ट कर गया, ठीक है। उससे पहले जो रोवर था वो उसके अंदर गया फिर से, और फिर से वो अपनी जगह से फिर से ऊपर उठा, कितना ऊपर उठा, 40-42 सेंटीमीटर ऊपर उठा, और किसी दूसरी जगह पे फिर से उसने लैंड किया। किसने? लैंडर ने। 40 मीटर, 40 या 50 सेंटीमीटर के आसपास किसी दूसरी जगह पर फिर से उसने लैंड किया। अब आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें बहुत बड़ी बात है। देखिए, इससे जो वो हमें पता चला कि जब हमने जो वो चांद पे कोई मिशन उतारा, लैंडर उतारा, तो अगर वो लिफ्ट कर गया फिर से, तो वहाँ से हमें जो वो इतना पता लग गया कि जब हम आगे जो वो ह्यूमन मिशन जब भी भेजेंगे, तो वो जो वो हम लोग लिफ्ट कर सकेंगे, मतलब ह्यूमन वहाँ पे तो पहुँचा देंगे, वो तो हमने सक्सेसफुली करके दिखा भी दिया, हम ह्यूमन जो वो भेज सकते हैं, लेकिन क्या वापस आएगा? अमेरिका ने करके दिखाया था, तो उसको भी पहले जो वो ऐसा ही हुआ कि उन्होंने भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो वो बनाई कि जिससे जो वो लिफ्ट हो सके। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम जो वो फिर से उसको लिफ्ट करा करके अपने जो भी ह्यूमन मिशन जब भेजेंगे, तो हम उनको वापस भी लैंडर को फिर से उड़ा सकते हैं और वापस अर्थ तक ले जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी जो वो हमने मतलब बहुत बड़ा काम जो वो हमने ये करके दिखाया है। और एक बहुत बड़ा मतलब कि सभी जो वो एक बहुत बड़े-बड़े काम जो वो किए हैं, जैसे कि जब जो भी रोवर है वो जो वो चल रहा था, तो देखिए वहाँ पर भी भूकंप आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अर्थक्वेक बोलेंगे, तो वहाँ पे मून क्विक, ऐसे कुछ नाम बोल दो, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक नेचुरल इवेंट जो वो इसको कहा जा सकता है, भूकंप आया, तो भूकंप आया तो वहाँ पे सेंसर लगे हैं, वाइब्रेशन को जो वो ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे उस पर, हम जो वो फिर उस वो भेजेगा वहाँ से, फिर हम उस पर स्टडी करेंगे। तो वहाँ से जो वो हमें ये पता चलेगा, मतलब जब हम स्टडी करेंगे इसके बारे में, तो भूकंप तो आया है, तो कि कितना जो वो, जैसे हमारे यहाँ पे भी क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो इसके बारे में, क्रस्ट के बारे में, मून की क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में, कोर के बारे में जो वो हमें यहाँ से पता चला। और नेक्स्ट जो वो एक बात करते हैं कि बहुत बड़े देखिए बहुत सारे उसने काम किए, लेकिन हम लोग जो वो मैं जो आपको मेन बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये सबको ही पता होना चाहिए। एक उसमें जो वो एक टेक्नोलॉजी जो वो आप इसको बोल सकते हैं, उसका नाम है CHAST, चेस्ट, ठीक है। उसने जो वो रीडिंग की, इसका फुल फॉर्म है चेस्ट की चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे हुआ, ये एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, देखिए जो मून पर जो टॉप पर सॉइल है, मिट्टी है, उसके जो टेम्परेचर को जो वो मेज़र करेगा कि कितना टेम्परेचर है, क्योंकि उसमें जो वो उस एक्सपेरिमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट में जो वो 10 डिफरेंट टाइप के सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर जो वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए वो कैसे काम करेगा, कैसे जो वो उसने रीडिंग की, तो वहाँ से हमें जो वो एक ग्राफ जो वो पता चला। ग्राफ क्या पता चला कि हमें पता चला वहाँ से कि मतलब जब भी हमने वहाँ पे लेज़र लाइट या जो भी मतलब जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट था, वो जो वो सॉइल के अंदर जो वो ऐसे कुछ सेंटीमीटर नीचे तक जो वो जाके जो वो रीडिंग ले सकता था। अब देखिए वहाँ पे क्या हमें पता चला, हमें पता चला कि जब सरफेस पर तो -60 डिग्री के आसपास जो वो टेम्परेचर था, मतलब काफ़ी कम टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग जो वो 1 सेंटीमीटर, मतलब हमने जो वो एक ऑब्जर्वेशन वहाँ पे की कि जैसे ही 8 सेंटीमीटर जो वो हम लोग नीचे गए, सॉइल के नीचे, तो जो वो इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस जो वो हमें देखने को मिला कि जहाँ -60 उसके सरफेस पर था, 8 सेंटीमीटर नीचे ही जो वो -10 हो गया। मतलब वो जो वो टेम्परेचर बढ़ गया। इसका कुछ एक ऐसे मतलब आप निकाल सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे भी टेम्परेचर जो वो जब आप ऊपर जाएँगे ना, ऊपर बहुत ऊपर, तो जो वो टेम्परेचर डाउन होता है।
जब नीचे जाएंगे ज़मीन के अंदर तो टेम्परेचर बढ़ता है, नीचे गर्मी है ऊपर जो वो ठंड है, ठीक है। तो वैसे ही जब वो नीचे गया तो जो वो गर्मी जो वो, लेकिन इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पे, तो इससे भी हमें जो वो कई सारी बातें जो वो सीखने को मिली। और नेक्स्ट जो वो बात करते हैं कि उसने जो वो सल्फ़र का पता लगाया और भी कई सारे एलिमेंट का जो वो उसने पता लगाया। आप बोलेंगे कि क्या पहले से नहीं पता था? देखिए पहले से थोड़ा बहुत पता था, लेकिन पहले ऐसी टेक्नोलॉजी जो वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी। लेकिन हमने जब ये मिशन भेजा तो हमने जो वो एक एक्यूरेट, मतलब जो भी हमें थोड़ा बहुत पता था ऑक्सीजन के बारे में, सल्फ़र के बारे में और भी बहुत सारे एलिमेंट के बारे में हमें पता चला, लेकिन वो कन्फर्म हो गया कि अब तो बिल्कुल है ही वहाँ पे। देखिए वो जो वो कैसे काम किया, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल नहीं, एक्सपेरिमेंट जो कि वहाँ पे हो रहा है, होगा आगे भी। उसका नाम है LTBS, लिब्स। इसकी फुल फॉर्म है, एल का मतलब लेज़र हो गया, टी का मतलब इंड्यूस्ड, सॉरी टी नहीं लिब्स बोला मैंने, LIBS। आई का मतलब इंड्यूस्ड और बी का मतलब हो गया ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन। और एस का मतलब हो गया यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो वो देखिए कैसे काम करेगा, ये एक एक्सपेरिमेंट करेगा। अब देखिए ये कैसे काम करता है। देखिए लेज़र लेज़र है इसका, लिप्स मतलब लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कैसे काम करेगा साउथ पोल पर। जब रोवर जो वो हमारा ग्राउंड में उतरेगा तो वहाँ पे मिट्टी को ऑब्जर्व करेगा, पत्थरों को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन करेगा कैसे, देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा। एक लेज़र लाइट जो वो मिट्टी पर डाली जाएगी। तो आप बोलेंगे कि क्या लेज़र लाइट से पता लग जाएगी कि कौन सा एलिमेंट है? नहीं, लेज़र लाइट जब डाली जाएगी, आपको पता है कि जैसे सॉलिड लिक्विड गैस 3 हमारे स्टेट ऑफ मैटर, चौथा हमारा प्लाज्मा। अब देखिए क्या करेगा वो मिट्टी को जो वो जब लेज़र लाइट डाली जाएगी, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो वहाँ पे देखिए आपको पता है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड गैस में चेंज होगी, ठीक है, लेकिन गैस किस में चेंज होगी, ठीक है। तो मिट्टी जो वो वहाँ पे कन्वर्ट होगी, मिट्टी पर जब लेज़र लाइट डाली जाएगी मिट्टी कन्वर्ट होगी प्लाज्मा में। प्लाज्मा हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हो गया। तो प्लाज्मा पर जब लाइट पड़ेगी तो वो वहाँ से जो वो डिफरेंट टाइप की जो वो लाइट जो वो प्रोड्यूस करेगा, निकलेगी वहाँ से, एमिट होगी। तो उस लाइट को जो वो फिर वो जो भी वेवलेंथ है उसकी लाइट को जो वो ऑब्जर्व करेगा, और उस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें कई सारे एलिमेंट का जो वो पता चला, कन्फर्म हो गया मतलब अब बहुत अच्छे से। सल्फ़र का पता चला, एल्यूमिनियम है वहाँ पे, Fe मतलब आयरन है वहाँ पे, कैल्शियम है, क्रोमियम है। हालांकि रसिया और USA ने भी अपने अपोलो 11 मिशन हो गया और लूनार मिशन में जो वो सल्फ़र की प्रेजेंस वो देखी थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कन्फर्म जो वो अभी हुआ, क्योंकि पहले की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मानी जा सकती। जो हमने जो वो बनाया है अच्छे से, उसमें जो वो कन्फर्म हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन। आप बोलेंगे कि वहाँ पे एनवायरनमेंट ही नहीं है हमारे, तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, ठीक है। देखिए जैसे हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, हमें पता है कि पानी में ऑक्सीजन है, ठीक है, मिट्टी में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वहाँ पे ना एनवायरनमेंट तो नहीं है, मतलब ऊपर तो हवा नहीं है, वहाँ पे कोई भी गैसेस नहीं है ऊपर, लेकिन हमें जो वो ऑक्सीजन वहाँ पे मिली और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वो देखने को मिली। वहाँ पे ऑक्सीजन है मिट्टी और पत्थरों में, सॉइल के अंदर पत्थरों में जो वो मिट्टी है, सॉरी मिट्टी नहीं, ऑक्सीजन है। तो आने वाले टाइम में जो वो हम लोग जो वो इसको जैसे ही कोई ह्यूमन मिशन वहाँ पे भेजेंगे आने वाली कई साल बाद, जो वो जब भी ऐसा होगा, तो वहाँ से हम जो मिट्टी में जो ऑक्सीजन है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करके जो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर नासा जो वो बहुत पहले से काम कर रहा है कि कैसे जो वो वहाँ से इसको जो वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इस पर भी काम जो वो चला हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे जो वो हमने जो वो इंस्ट्रूमेंट उसमें डाले हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो वो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने यूज़ किया है यहाँ पे, या हमारे साइंटिस्ट हमारे इंजीनियरों ने जो वो काम किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कल 15 सितंबर को जो वो हमने इंजीनियर डे जो वो हमने मनाया, तो सभी इंजीनियरों को जो वो सलाम है, ठीक है, बहुत अच्छा काम जो वो उन्होंने करके दिखाया। तो इस जो ऑक्सीजन वाला जो इंस्ट्रूमेंट था उसका नाम जो मेरे ख्याल से अपेक्स APX APXIS ऐसे बोल दो, APXIS। ए का मतलब है अल्फ़ा, पी का मतलब पार्टिकल, और यहाँ पे एक्स का मतलब एक्सरे, और एस का मतलब फिर से स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, ठीक है। ये जो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो वो एक प्रकार से छोड़ेगा, या ऐसे उसको जो वो वहाँ से फिर जो वो डिटेक्ट करेगा। तो कुछ इस तरह से जो वो उसने काम किया। तो फिर उसके बाद जो वो 4 सितंबर को
हमने जो वो उसको जो वो स्लीप मोड में डाल दिया। मैंने आपको बताया कि रिसीवर जो वो अभी ऑन है, वो जो वो रिसीविंग करते रहेंगे कुछ ना कुछ, मतलब अभी तक जो वो काम कर रहा है, लेकिन जो भी मॉड्यूल्स हैं उनको जो वो ऑफ़ कर दिया गया है। क्यों ऑफ़ किया? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाएगा, रात हो गई, ठीक है, मतलब कि सनलाइट नहीं होगी, तो वो जो वो क्या पता बंद हो जाए। लेकिन हमारे नासा ने जो वो अभी तक उम्मीद लगाई हुई है, जैसे इस बार हमें बिल्कुल कन्फर्म था कि लैंडर जो वो अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो वैसे ही जो वो अभी तक उम्मीद जो वो हमने लगाई है, नासा ने लगाई है, हमने लगाई है, हर एक भारत के नागरिक ने लगाई है कि जब 22 सितंबर का दिन होगा, आज 16 है, 22 सितंबर के दिन जो वो फिर से जब दिन होगा, तो उसको जो फिर से ऑन किया जाएगा, फिर से ऑन होगा वो, और क्या फिर से जो वो काम करेगा। देखिए, चाइना ने एक बार जो वो एक अपना मिशन भेजा था अपने, तो उसने भी लैंडर जो भी रोवर था, वो जो वो उसके बाद मतलब कि जब दिन हुआ, उसने भी ऐसे ही ऑफ कर दिया था, तो दिन हुआ तो फिर से काम किया था। तो क्या हमारा भी ये चंद्रयान 3 मिशन जो वो फिर से एक बार जो वो एक अच्छा मतलब कि एक एक मतलब कि एक अच्छी खबर जो एक और अच्छी खबर जो वो देगा, तो ये जो वो देखना अभी बाकी है। तो हम वेट करेंगे फॉर 22 सितंबर की। हमने क्या किया कि उसको जो वो 2-3 दिन पहले ही ऑफ करके जो वो अच्छे से बैटरी चार्ज करके उसको फिर से अंदर करके पैक कर दिया। फिर निकलेगा वो 22 सितंबर को, जब फिर से दिन होगा 14 दिन के बाद, ठीक है। तो देखा जाएगा। आप क्या बोलते हो कि फिर से जो वो जो वो काम करेगा? तो मुझे तो लगता है कि फिर से वो काम करना शुरू करेगा। तो इसी के साथ जो वो थैंक यू। आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? थैंक